ये कहानी है 17 साल की एक सीधी सादी लड़की की। बिहार के बक्सर जिले से रोज की तरह स्कूल से लौटकर वह पढ़ाई करती थी। जुलाई 2025 की एक दोपहर उसने अपनी माँ से कहा कि वो एक दोस्त के घर जा रही है। वहाँ से कुछ किताबें लेनी हैं। माँ को कोई शक नहीं हुआ। लड़की आराम से निकली, पर उसी दिन के बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। शाम होते होते घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। माँ ने सबसे पहले उसी लड़की को फ़ोन किया जिसके पास वो किताब लेने गई थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। चिंता इतनी बढ़ चुकी थी कि परिजनों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उस लड़के के घर की तलाशी हुई। करीब 2 घंटे बाद एक खौफनाक खबर आती है। लड़की की लाश उसी घर में मिलती है। लाश मकान मालिक के एक बंद कमरे में फर्श पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, शरीर पर चोट के कई निशान और चेहरे पर खरोंचें थी। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी, उसके नाखूनों में किसी की चमड़ी फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। घर के सभी लोग कह रहे थे, हमें कुछ नहीं पता है, हम तो ऊपर सो रहे थे। लेकिन इसी बीच मकान मालिक और गार्ड अचानक गायब हो गए। यही से केस से एक ऐसा रहस्यमय मोड़ लिया जो पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले उस कमरे को सील किया गया। फॉरेंसिक टीम आई और घर की कई दीवारों से लेकर टॉयलेट तक की तलाशी हुई। सबने चौंकाने वाली चीज़ तो ये थी, लड़की का मोबाइल टॉयलेट के फ्लैश टैंक में छिपाया गया था। उसके बाल दीवारों से चिपके थे और एक वॉइस रिकॉर्डिंग जिसने पूरे केस को हिला दिया था। लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग में उसने उस लड़के से कहा था, अगर मैं नहीं लौटी तो ये रिकॉर्डिंग किसी को दिखाना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, यहाँ कोई और भी है। ये कहकर एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। नाखूनों में जो चमड़ी मिली वो मकान मालिक के डीएनए से मैच हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक और लड़का और गार्ड आते आते दिखे। ये चारों अब मुख्य संदिग्ध बन चुके थे। जांच में ये भी पता चला कि घटना से कुछ मिनट पहले मकान की लाइट बंद की गई थी और गार्ड ने मेन गेट लॉक कर दिया। मतलब ये वारदात प्लान की गई थी। पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर यह केस वायरल हो गया और बक्सर की बेटी को इंसाफ दो हैशटैग ट्रेंड करने लगा। आखिरकार पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर ही लिया। वो लड़का जिसने किताब के बहाने बुलाया था, मकान मालिक यानी उसका मामा था, और गार्ड जिसने गेट लॉक किया था, और वो दोस्त जो फुटेज में दिखे। अदालत में सब सबूत रखे गए जो वकीलों के पास बोलने को कुछ नहीं था। वॉइस रिकॉर्डिंग, डीएनए, सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्डिंग, ये सब इतने पक्के थे कि कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ही फैसला सुना दिया। तीनों मुख्य आरोपी, मामा, लड़का और गार्ड, को उम्र कैद और पॉक्सो के तहत सख्त सजा दी गई। चौथे आरोपी को साजिश में शामिल मानते हुए 10 साल की जेल हुई। इस केस ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। एक सीधी सी लड़की जिसने अपनी मौत से पहले अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की और उसी आवाज़ ने उसे इंसाफ दिलाया। ये कहानी बताती है कि अपराध कितना भी चालाक हो, सबूत अगर सही हाथों में हो तो सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और एक मासूम की आवाज़ मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी सच्ची क्राइम स्टोरीज आपको मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केस के साथ जो और भी रहस्यमय होगा लेकिन सच्चा होगा।